मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। जब बिहार में चुनाव होता है तो राजनीति जोरों पे होती है, क्योंकि भारत देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी राजनीति बहुत अनोखी और निराली है। अब हम आज बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में इस समय पीके एक नए प्लेयर के तौर पे आए हैं। अब हमें ये देखना है कि वो वास्तव में बिहार में कुछ करना चाहते हैं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, या पुराने नेताओं की तरह सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के वादे और इस तरह के नारे पहले भी बहुत लगाए गए हैं। जब राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का विलय हुआ था तब भी कुछ इसी तरह के नारे लगाए गए थे। उन्होंने भी सामाजिक न्याय के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और पिछड़ों के, दलितों के विकास के नाम पर भूरे बाल को हटाने की वकालत करी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि भूरा बाल हटा या नहीं हटा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन भ्रष्टाचार जरूर बढ़ा, क्राइम जरूर बढ़ा और बिहार एक विकसित राज्य की सूची से हटकर पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल हो गया। अब हम बात करते हैं जब लालू प्रसाद यादव ने 1989 में भूरा बाल यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला इनको राजनीति से हटाने की बात करी और पिछड़ों की राजनीति की वकालत करी। जनता ने उनका पूरा साथ दिया, उनको मौका दिया और 1989 में और 90 में लगभग वो मुख्यमंत्री बने और 15 साल उनका राज्य चला, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ, पलायन अपने चरम पर पहुंचा और बिहार एक पिछड़े राज्य की सूची में जाके पहुंच गया। उसके बाद भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर नीतीश कुमार 2005 से 2025 तक राजनीति में सक्रिय हैं और अभी भी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल यह है कि जो पीके ने अभी नई राजनीति शुरू करी है, क्या ये वास्तव में बिहार को विकास करना चाहते हैं? वास्तव में इनका उद्देश्य पाक साफ है या सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरह एक प्रदेश का मुखिया बनने की चाहत और महत्वाकांक्षा है? यह आज सवाल के घेरों में है। उसके कई कारण हैं, जैसे जिस राज्य में बिंदेश्वरी दुबे, केदार पांडे और जगन्नाथ मिश्रा जैसे नाम के लोग मुख्यमंत्री रहे, आज प्रशांत किशोर को अपने नाम के आगे पांडे लिखने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्या वो ये मानते हैं कि पांडे लिखने से उनका राजनीतिक वजूद कमज़ोर हो जाएगा? क्या वो मानते हैं कि पांडे लिखने से उनको वोट नहीं मिलेंगे? क्या वो मानते हैं कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनना है तो पांडे नहीं लिखना चाहिए? ये उनके पास सवाल है, क्योंकि नेचुरली अगर उनका नाम प्रशांत किशोर पांडे है तो उनको प्रशांत कुमार पांडे लिखना चाहिए। लेकिन उनकी कुछ बातों से संदेह उत्पन्न होता है। जैसे अगर वो बिहार के विकास की बात करते हैं तो वो भारत के राजनीतिक नेताओं या शक्तिशाली लोगों के साथ 2012 से उनका उठना बैठना है। तो लगभग 12-13 साल में क्या उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया? जब नरेंद्र मोदी 2012 में गुजरात में चुनाव लड़े तो ये उनके रणनीतिकार रहे, 14 के चुनाव में रणनीतिकार रहे, तब इन्होंने बिहार के लिए कुछ किया, बिहार के लोगों के लिए कुछ किया, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के गौरव के लिए, बिहार के सम्मान के लिए। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पिछले 10-12 साल में उन्होंने क्या किया? चुनाव किस आधार पर नहीं होना चाहिए कि हम बिहार के लिए क्या करेंगे या किसी राज्य के लिए क्या करेंगे। बिहार चुनाव इस आधार पर होना चाहिए कि हमने क्या किया। तो पिछले 12 साल से वो एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो उन्होंने क्या किया? क्या वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के साथ रहे? तो क्या उन्होंने वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर से कहा कि भाई यहाँ पे हमारे बिहारियों का सम्मान होना चाहिए, उनका आत्मसम्मान होना चाहिए, उनका साथ अपमान नहीं होना चाहिए? क्या उन्होंने पलायन को रोकने के लिए कुछ उपाय किए? वो राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में भी उनके रणनीतिकार रहे। क्या उन्होंने राज ठाकरे से कहा कि महाराष्ट्र में कुछ होना चाहिए? वो नीतीश कुमार की सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही, तब उन्होंने कुछ ऐसा कोई काम किया हो जिससे ये लगे कि बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं? लेकिन मुझे फिलहाल उनकी जो चुनावी सभाएं हैं वो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा लग रहा है। पहले नेता बनना एक आर्ट होती थी, अब नेता बनना साइंस हो गई है कि आंकड़ों के आधार पे, डेटा के आधार पे और मुद्दों के आधार पे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाओ और किसी प्रदेश की में एक राजनीतिक व्यक्ति बन जाओ, राजनीतिक शक्ति बन जाओ।
उनका उद्देश्य कहीं से भी मुझे यह नहीं लग रहा कि वह कुछ विकास करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है कि उनकी सिर्फ महत्वाकांक्षा है कि एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति बनना, एक राजनीतिक शक्ति बनना, बस। क्यों अगर उनके मन में कहीं भी ये होता कि मुझे बिहार का विकास करना है, तो पिछले 12 सालों में उन्होंने क्या किया? कहीं कोई प्राइमरी स्कूल भी खोला क्या बिहार में? आज वो शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। तो कब होना चाहिए? कौन करेगा? आपने 12 साल में क्या किया? आप नरेंद्र मोदी के साथ थे 2013 से 2014 में, जैसे ही सरकार बनी आपको बोलना चाहिए था मोदी जी से कि भाई बिहार के लिए एक प्रोजेक्ट दो, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा और बिहार को विकसित राज्यों की सूची में पहुंचाऊंगा। इसके लिए मेरा एक छोटा सा ये प्रयास होगा। क्या उन्होंने कोई प्रयास किया? नहीं। क्या वो प्रयास तभी करेंगे जब प्रदेश का उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? क्या वो प्रयास तभी करेंगे जब उनको प्रमुख एक राजनीतिक हस्ती बना दिया जाएगा? यह तो उचित नहीं है। तो आज पैटर्न ये है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह होना चाहिए हमने क्या किया। दूसरा, राजनीतिक तौर पे आप लोगों के ऊपर मैं 2-4 मुद्दे छोड़ रहा हूँ कि आखिर बिहार जो एक समृद्धशाली राज्य था, एक विकसित राज्य था, वो पिछड़ा राज्य कैसे बना? ऐसी कहाँ पे क्या चूक हुई, कहाँ कमियां हुई, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, क्या बिहार फिर से एक गौरवशाली राज्य बन सकता है? क्या बिहार फिर से दोबारा से एक प्रमुख ऐसा वातावरण हो सकता है कि वहाँ से पलायन रुके? इस पर देखने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण शेयर करना चाहूँगा, एक घटना शेयर करना चाहूँगा। मैं 2014 में दुबई गया। दुबई में जैसे मतलब 2-4 बार मेरी विजिट हुई है वहाँ पे। तो 2014 में जब मैं गया तो वहाँ पे एक मार्केट है गोल्ड सुक, जो सोने की मार्केट है। तो वहाँ पे मैंने गाइड को बोला कि मुझे ना गोल्ड सुक मार्केट जाना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सोना खरीदना है। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा भाई यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो उसने कहा कि ये एक सोचने का प्रश्न है कि वहाँ पे जो सोना बेचने वाले हैं वो भी सारे इंडियंस हैं, सब इंडियंस। जितनी भी दुकानें हैं इंडियन या पाकिस्तान, इन्हीं लोगों की, मतलब मोस्टली इंडिया के लोगों की। वहाँ खरीदने वाले ग्राहक भी इंडिया के हैं और वहाँ सोना भी इंडिया से ही जाता है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जब सोना इंडिया से जाता है, खरीदने वाले इंडिया के हैं, बेचने वाले इंडिया के हैं, तो फिर दुबई क्यों? तो मेरा आंसर था कि वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो व्यवस्था है वो अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर कोई ख़राब सोना देगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस वजह से लोग ख़राब सोना नहीं देते हैं, प्योर देते हैं, प्योरिटी है वहाँ पे। यही जो विश्वास की कमी है वो नहीं है, इसी वजह से ये हो रहा है। वही सेम चीज़ अप्लाई होती है बिहार के ऊपर कि बिहार का विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में देखें तो वहाँ जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें पढ़ने वाले छात्र बिहार के, पढ़ाने वाले टीचर बिहार के, बाहर जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं उसमें भी कई लोग बिहार के, वहाँ जो हॉस्टल चला रहे हैं वो भी बिहार के। जब ये सारा काम ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में हो रहा है तो यह बिहार के दरभंगा में क्यों नहीं हो सकता? अगर आप होलसेल के मार्केट में जाओ ड्राई फ्रूट में, तो मखाना बेचने वाले लोग बिहार के हैं, खरीदने वाले लोग बिहार के हैं, मखाना बिहार से आ रहा है, तो ये काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? होने को विकास हो सकता है, होने को एक समृद्धशाली राज्य बन सकता है, लेकिन वहाँ के राजनेताओं को अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा को छोड़कर राज्य के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आज नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रह गए, आज भी वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। उनकी क्या इच्छा है, क्या महत्वाकांक्षा है, भगवान जाने। लालू प्रसाद यादव 15 साल उन्होंने राज्य किया, आज वो है आतुर हैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पी के विकास तभी करना चाहेंगे जब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार कोई स्पेशल राज्य नहीं है। उनके लिए जितने और राज्य हैं उसी की तरह एक और राज्य है। उस राज्य में सरकार बनने से उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी, नहीं बनेगी तो घटेगी। उनके लिए सिर्फ यही है, उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि नहीं हमें बिहार का विकास करना है, कुछ करना है। ये तो बिहार के जो लोकल नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम इस राज्य को आगे कैसे ले जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं।